आई एम वेरी हैप्पी। धुरंधर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा धुरंधर बन के आया है। हम तिग्मांशु धूलिया था फर्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर ऑफिशियली, इफ यू आस्क मी, डिड बैंडिट क्वीन। उनसे ही सीखा था कि अच्छे एक्टर की तरफ ध्यान दो। आलम जूस वाला कहता उसका नंबर भेजना, जब मैं भेजता था तो बोलते थे अरे यार ये तो गौरव गिरा का नंबर है, आज अपने गौरव गिरा ही है। तो वो मेरे को लगता है कि वो आपके काम की अचीवमेंट है। करेक्ट कैरेक्टर को ढूंढना, एक्टर को नहीं। जो मेरी फिल्म का जो कैरेक्टर है वो ढूंढना है। वो हेल्प जो मुझे सोचने में मिला, आई थिंक वो तिग्मांशु धूलिया को देख के एक्टर सही होगा उसी को काम मिलेगा। आपकी चाहे एक फॉलोअर हो, 1,000 फॉलोअर हो, 1 मिलियन फॉलोअर, 10 मिलियन फॉलोअर हो, अगर आप सही कैरेक्टर में फिट नहीं होते और आप सही एक्टर नहीं है तो आपको काम नहीं। आपको हम लोगों से पहले अपने आसपास का सर्कल ठीक करना है। वो कितना पॉजिटिव है और कितना राइट लोगों के साथ आप घूम रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बच्चे कास्ट में बहुत मजा आता है, चाहे बजरंगी भाईजान की फिल्म हो, चाहे चिल्लर पार्टी हो, चाहे कहानी हो, चाहे सुपर 30 हो। हेलो, मेरा नाम है मुकेश छाबड़ा और आप देख रहे हैं IWM बस। हेलो, मैं हूं मुकेश छाबड़ा और मैं हूं IMW बज में श्वेता गुप्ता के साथ। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इंट्रोडक्शन। हाँ जी श्वेता, कब से इस लाइन में थैंक यू सो मच ये स्वीट सर इंट्रोडक्शन आपसे मिलने के लिए। बिग कांग्रेचुलेशन, यू आर गिविंग सच अ सो सुपर हिट्स मूवीज इंडियन सिनेमा को। हाउ प्राउड इट्स फील फ्रॉम योर साइड? प्राउड, आई एम वेरी लकी दैट आई मुझे अच्छे डायरेक्टर जिंदगी में मिले। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड कि जो भी फिल्में मुझे मिली और वो फिल्म डिड रियली वेल और लोगों ने उसको इतना प्यार दिया। जब धुरंधर 1 आया था तभी से फ्रॉम फर्स्ट एंड से वो कास्टिंग की इतनी तारीफ हो रही थी और तभी से सबने कहा था कि ये सुपर डुपर होगी। वो ऑडियंस एक्सेप्टेंस फ्रॉम फर्स्ट डे मिलना कितना मुश्किल हो जाता है आजकल, और जब मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। जब भी कोई फिल्म में आप काम करते हो ना, आप हमेशा उस फिल्म के साथ इतना जुड़ जाते हो कि जब भी फिल्म रिलीज होने वाली होती है ना, आपको भी दग दग होता है। क्योंकि आपके साथ अपने एक फिल्म के साथ 1 साल 2 साल 6 महीने अपने वक्त गुजारे हैं और आपकी डायरेक्टर और जो भी टीम के साथ आपने काम किया वो लिटरली आपकी फैमिली बन जाती है। तो धुरंधर की जब रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ तो हम सब एक दूसरे को मैसेज करना शुरू हो गए, डायरेक्टर, एक्टर, मी, आदित्य, सब लोग दूसरे को मजा आ गया। तो बड़ा अच्छा लगता है जब प्यार मिलता है। आपने सिर्फ बम्बई में आप शिफ्ट हुए हैं फॉर 2 रीजन कि पीपल आपको पहचाने और आपके काम को सराहे। और कोई रीजन तो नहीं है ना बॉम्बे में आने का। तो आपको काम और मिले, आपके काम को सराहे, आपको पैसे से ज्यादा जब लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, उसके लिए यू क्रेव फॉर इट, राइट? तो वो जब मिलना शुरू हुआ तो बहुत, जब कोई फिल्म नहीं चलती है और उसमें आपका इतना वक्त गया होता है, इतने दिल लगाया होता है, तो बहुत दुख भी होता है यार। फील रियली लो। आई एम वेरी हैप्पी। धुरंधर हम सबके लिए एक बहुत बड़ा धुरंधर बन के आया है। हम सबकी लाइफ में, सबकी, हर एक्टर की, हर टेक्नीशियन की, सबकी लाइफ में एक चेंज आया है। जब आदित्य सर के साथ आपकी फर्स्ट मुलाकात हुई थी ये प्रोजेक्ट को लेकर, रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट, व्हाट वाज द वन थिंग ही टोल्ड यू और आपने वो उस चीज को याद रखते हुए कास्टिंग कि मुझे अच्छे एक्टर चाहिए और ज्यादा मत कुछ सोच। ही सेड जस्ट गेट मी द गुड एक्टर और करेक्ट वन, ऐसे वो मैं कर दूंगा। एंड ही गिव मी द लॉट ऑफ लव एंड गिव मी लॉट ऑफ फ्रीडम एंड उसके बाद यू काफी एक्टर्स को पहचाना नहीं जा पा रहा था ये सीरीज में। वही तो मैजिक है कि आप पहचान जाओगे। मतलब क्या है, मुझसे बहुत से लोग गौरव गेरा के जो मैं पूछते थे कि यार वो जो एक्टर है जिसने आलम जूस वाला कहता उसका नंबर भेजना, जब मैं भेजता था तो बोलते थे अरे यार ये तो गौरव गेरा का नंबर है, आज अपने गौरव गेरा ही है वो। तो वो मेरे को लगता है कि वो आपके काम की अचीवमेंट है। जब आपने सरप्राइज किया लोगों को, लोगों ने उस काम को बाद में आपको पहचान में नहीं आया तो उसका काम पहचान में रहा, तो मतलब कि आपने बहुत अच्छा काम किया। सीजन 2 में सबसे ज्यादा सबकी नजर थी कि दाऊद इब्राहिम कौन बनेंगे, बड़े भाई साहब। और जब इसका खुलासा आपने किया है सीजन 2 में और उसकी जो तारीफें मिल रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे असम्पशंस क्रिएट हो रहे थे सोशल मीडिया पे। बड़े समय तक उस सच को छुपा के रखना पड़ा था। हमें तो पता ही था, राइट? मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा था किस किस का नाम आ रहा है, एंड मैंने मन में सोचा था कि फिर मैंने एक ट्वीट भी किया था कि अभी भी आपका गेस्ट चालू है कि रुक गया? हमें तो मालूम था क्या है, क्योंकि सरप्राइज तभी है जब जो लोग सोचे वो नहीं होना चाहिए। आपको जब झटके लगते हैं कि जब राकेश भी थी गाड़ी के अंदर से निकलता है तब भी आपको झटका लगता है, जब यामी आती है तब आपको झटका लगता है, बड़े भाई साहब चौधरी का झटका लगता है। तो ये जब झटका लगता है तो यही तो आई थिंक आदित्य धर का स्टाइल है, वो कीप शॉकिंग पीपल एंड कीप एंगेजिंग। नाउ एवरी पाकिस्तानी
इंडिविजुअल पर्सनालिटीज कमिंग फॉरवर्ड एंड गिविंग देयर इंटरव्यूज, और वो भी तारीफें कर रही है, काफी पॉजिटिव में कर रहे हैं। मैंने भी देखा बॉस, मैं भी तो बहुत देखा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और सबने कास्टिंग की तारीफें की है कि दे आर लाइक, आई थिंक अच्छा लगता है कि सब बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इतना प्यार आम सी इंडस्ट्री का मिलता था आम पब्लिक को, अब जो मिल रहा है प्यार कि लोग जनरली कास्टिंग डायरेक्टर को बहुत कम पहचानते हैं, अब जो पहचानने लगे हैं और अब जो प्यार हुआ है, और बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो वेंट वायरल, तो एवरीवन वेंट वायरल, तो उसकी वजह से भी जो एक्स्ट्रा प्यार मिला है वो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आई जस्ट कीप प्रेइंग टू गॉड कि टच वुड भगवान ऐसी काम देते रहे, ऐसी फिल्में देता रहे, ऐसे लोगों की फिल्में चलती रहे ताकि हम और काम मिलते कि और एक्टर बुला सकें। जब इतनी बड़ी स्टार कास्ट को आपको कास्ट करना होता है, आई नो आपके पास काफी बड़ी लिस्ट होती है, उसमें से एक अच्छा चूज करना कितना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल होता है, तो आपके सब दोस्त होते हैं, बहुत मुश्किल होता है सर। मुझे इसलिए तो हायर करते हैं, राइट? तो मुझे हायर करते हैं मेरे ओपिनियन के लिए, दे हायर मी फॉर माय आइडियाज। तो आप सबको जानते हो, आप उसमें से करेक्ट कौन है, इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं कि इस कमरे में कैमरामैन तीनों हम चारों अलग अलग पर्सनैलिटी, हम चारों में से कौन कहाँ पर फिट होगा, मुझे उसके लिए हायर किया जाता है। मुझे इसलिए हायर नहीं किया जाता कि मैं सबको जानता हूँ। मुश्किल हो जाता है जब अपने लोगों को नहीं बोलना होता है, you have to be very I think everyone they know my job. I think I respect their job, they respect my job. If they see the film and उसमें से गलत कास्टिंग हो तो तब कुछ बोलते हैं, लेकिन फिल्म देखने में बोलते हैं कि you were right। फिर जब आपको अपने काम के बारे में श्योरिटी होती है ना, और अपने काम को एक्सप्लेन करते हो, तो वो भी इज्जत करते हैं। when you maintain your dignity and their dignity, respect their work, they love my work। तो जब वो क्लियरिटी होती है ना, तो आपको टेंशन कम होता है। सर मैं एक चीज जानना चाहूंगी, आपको पता होता है कि एक पर्सन XYZ काफी फिट होने वाला है एक कैरेक्टर के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर्स का ओपिनियन अलग होता है, तो उनको कन्विंस करना। मैं फाइट करता हूँ, मैंने बोला ना, मुझे मेरे ओपिनियन के लिए हायर करते हैं। मैं यस बॉस तो नहीं हूँ, अगर मुझे हायर किया है तो आप मेरे ओपिनियन सुन लीजिए। अगर मैं जब तक एंड तक कन्विंस करने में लड़ता रहता हूँ, और वही मेरा काम है। मेरा काम यस बॉस नहीं है। सर जब आप ये इंडस्ट्री में आए थे, जब आप कास्टिंग डायरेक्टर्स को इनिशियल स्टेज में आप देखते थे, व्हाट वाज दैट वन थिंग यू ऑलवेज वाज कास्टिंग डायरेक्टर? तब जब आप उनको नोटिस करते थे और आज जब आप देखते हैं तो कितने सारे चेंजेस आ गए हैं इस इंडस्ट्री में। पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे नहीं, हम लोगों ने लिटरली स्टार्टेड, आई थिंक व्हाटएवर लर्न फ्रॉम अबाउट कास्टिंग, आई थिंक तिग्मांशु धूलिया था फर्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर ऑफिशियली। इफ यू आस्क मी, ही डिड बैंडेड क्वीन, he did lot of other film। I think उनसे ही सीखा था कि अच्छे एक्टर की तरफ ध्यान दो, और बिकॉज मैं थिएटर का हूँ, उतने अच्छे एक्टर वहाँ पे मिलते हैं, तो वो हेल्प जो मुझे सोचने में मिला, आई थिंक वो तिग्मांशु धूलिया को देख के ट्रू। सर काफी लोग आपके पास आते हैं, काफी दूर दूर से आते हैं, सबको कास्ट करना इज नॉट इजी, और अच्छा टैलेंट ढूंढना उनमें से काफी मुश्किल हो जाता है। ये चीज आप कैसे मैनेज करते हो कि कोई बोलते ना इन सब में से एक हीरा ढूंढ कर निकाले? जिसके मैंने बोला ना, मेरे को जो भगवान ने एक आइडिया है, जो मैं स्किप को पढ़ता हूँ, जो मैं स्किप करता हूँ, जो मुझे इंट्यूशन, जो मेरा इम्पल्सिव लगता है कि ये सही है, और मैं उसको ढूंढ लेता हूँ। मैं सबका डेटा इकट्ठा करता रहता हूँ। मैं सब, मेरे ऑफिस में कोई भी आ सकता है, वॉक इन, आई जस्ट सी सम कीप रिकॉर्डिंग, वो सब होता रहता है। तो मेरा काम ही है कि हजारों में से एक को करेक्ट को ढूंढना, करेक्ट कैरेक्टर को ढूंढना, एक्टर को नहीं। जो मेरी फिल्म का जो कैरेक्टर है वो ढूंढना है मुझे। Does social media play an important role for you as a casting director? एक पोस्ट अगर मुझे कोई न्यूज़ स्प्रेड करनी है अबाउट कि मैं कास्टिंग चालू है, वो रियली हेल्प कर दे। और हम बस सोशल मीडिया के में जो फॉलोअर देख के हम एक्टर कास्टिंग करते हैं, कि मैं मिथ क्लियर कर देता हूँ। I was to ask। मैं क्या भी पूछने वाले हो, एक्टर सही होगा उसी को काम मिलेगा। आपकी चाहे एक फॉलोअर हो, 1000 फॉलोअर हो, 1 मिलियन फॉलोअर, 10 मिलियन फॉलोअर हो, अगर आप सही कैरेक्टर में फिट नहीं होते और आप सही एक्टर नहीं है, तो आपको काम नहीं मिलेगा। आपको ब्रांड मिल सकते हैं, आपका एक बहुत मुश्किल काम है एक रील बनाना, कंटेंट क्रिएटर का बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत वक्त जाता है रील बनाने में, पर उसका एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। ट्रू। सेम गोज टू, काफी लोगों का मानना होता है कि टीवी एक्टर्स बड़े पर्दे पे नहीं आ सकते हैं। मैंने तो फिल्म में धुरंधर, राजू बेदी, उससे पहले मानव सब, तो ऐसे बिल्कुल भी आई थिंक ये पता नहीं ये लोग कहाँ से खुद की स्टोरी बना लेते हैं। मुझे नहीं स्टोरी समझ में आती। कृतिक कामरा भी टीवी से है, मोनी राय भी टीवी से है, मृणाल ठाकुर भी टीवी से है, विक्रांत मासी भी टीवी से है, आयुष्मान खुराना भी टीवी से है, तो फिर कैसे ऑल डायरेक्टर फ्रॉम टीवी, अनुराग बासु, इम्तियाज अली,
ये सब टीवी से है। राजू रानी कैसी बातें कर रहे हैं हम लोग। सर आपको नहीं लगता कि जो टीवी से आता है उल्टा वो अपग्रेड होकर आता है? नहीं अपग्रेड होते हैं, उनको नॉलेज होती है, इतना फास्ट होते हैं, वो जल्दी लाइनें याद करते हैं, टाइम कम वेस्ट होता है। आई तो लव टीवी एक्टर्स। आप मुझे देखो तो सुशांत सिंह राजपूत के नाम से बोलता आ रहा हूँ, मैं तो हमेशा ये बोलता आ रहा हूँ। काफी एक्टर्स से मैं जब मिलती हूँ तो वो कहते हैं कि हमें सिर्फ एक अच्छा विजन डायरेक्टर चाहिए जो हमें बताता रहे, कास्टिंग वाला अच्छा मिले, जो हमें एक अच्छी राह बताए। आपको नहीं लगता कि आजकल काफी मुश्किल हो गया है कि जो एक दूसरे को मदद करे और एक सही विजन बताए? नहीं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके आसपास सर्कल ठीक होना चाहिए कि यार कि प्रैक्टिकली हम कितने लोगों को गाइड कर सकते हैं। इम्पॉसिबल है सबसे, हम अपने अपनी दुनिया में इतने काम में इतने व्यस्त रहते हैं। आपको खुद को ये नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे किसके साथ घूमना है, किस तरह का सर्कल मुझे रखना है, कि मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं। आपको हम लोगों से पहले अपने आसपास का सर्कल ठीक करना है, वो कितना पॉजिटिव है और कितना राइट लोगों के साथ आप घूम रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्किंग की जरूरत नहीं है, सोशलाइज करने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास के लोग आपको कितना मोटिवेट और कितना अपलिफ्ट करके रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Who was that one person from your side जो आपको लग रहा है कि आपने उनको कास्ट किया है लेकिन अब तक वो उतने उभर कर नहीं आए जितना उनको आना चाहिए? ऐसे बहुत सारे एक्टर है जो मुझे लगता है कि एक एक्टर है जो बहुत ही कमाल का एक्टर है, उसको अभी ड्यू मिलना बाकी है, अविनाश तिवारी। फाइनेस्ट एक्टर। आई थिंक जिस दिन वो फटेगा बड़े लेवल पे, he'll also make it very big. He's already very big, but I know कि he'll become bigger than this. Yeah. और किसको कास्ट करके आपको काफी खुशी होता है हमेशा? आपका फेवरेट है वो? मुझे बच्चे कास्ट करने बहुत मजा आता है, चाहे बजरंगी भाईजान की फिल्म हो, चाहे चिल्लर पार्टी हो, चाहे कहानी हो, चाहे सुपर 30 हो, मुझे बच्चे कास्ट करने बहुत अच्छा लगता है। True. ये OTT वर्सेस टीवी वर्सेस मूवी जब भी चलता है, अब तो वर्टिकल ड्रामा आ गया सर। आप मैं सबके लिए कास्ट करूंगा। मुझे टीवी, अगर मुझे आज भी, मैं सारे ओटीटी शोज करता हूँ, मैं वर्टिकल सीरीज भी करूंगा, मैं रीजनल शो भी करूंगा, मुझे एक्टर कास्ट, मैं रेडियो प्ले भी करूंगा, मैं प्ले भी कास्ट करता हूँ। मुझे एक्टर कास्ट करने में मजा आता है, मैं मीडियम को ज्यादा कैलकुलेट नहीं करता हूँ। पर आपको नहीं लगता कि ये वर्टिकल अब आया है, ये काफी ट्रेंडिंग बनेगा अपने इंडियन सिनेमा के लिए? भी चाहिए, इससे वजह कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने लोगों को काम मिलेगा, कितने लोगों को घर चलेगा, कितने लोगों का टीवी की वजह से घर चलता है, कितने लोगों का जो काम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, अगर वर्टिकल में आके पैसा भी कमाएंगे, हम सब दुनिया फोन पे लेकर देख, हम कितना तो अच्छी बात है ना। काम बढ़ेगा और लोगों को काम मिलेगा, घर चलेगा लोगों का, उनका घर चलेगा, उनका पेट भरेगा, बुरी बात क्या है? आई एम वेरी हैप्पी। मैं तो कह रहा हूँ हर चीज में आना चाहिए। मैं आपके बारे में अब पर्सनली जानना चाहूंगी, व्हाट इज दैट 3 थिंग जो आपको करने में काफी मजा आता है ऑन योर फ्री टाइम एज एन कास्टिंग डायरेक्टर आल्सो, एज अ मुकेश छाबड़ा आल्सो? एज अ फ्री टाइम मुझे खाना बहुत पसंद है। मैं राजमा चावल, छोले भटूरे, आप सबको पता है, मुझे खाना जितना मर्जी खिला दो। और एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना, देखना पसंद आता है। अगर मैं कहीं बैठा भी हूँ तो मैं लोगों को देखता था कि क्या पर्सनैलिटी, अंकल बड़े अच्छे हैं, इनको कहाँ कास्ट करूंगा। मैं सबकॉन्शियसली लोगों के बारे में सोचता रहता हूँ। और कौन ऐसा पर्सन है आपके काफी क्लोज जिससे आप कभी भी बात कर सकते हो 3 o'clock और एनी टाइम? आई थिंक मैं बहुत मेरे 2 दोस्त हैं, महेश शेट्टी एंड आकाश दहिया, मेरे बहुत क्लोज दोस्त हैं। और मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, जहरी जिनसे बहुत बाद मेरे दोस्त हैं, दिया, ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं। लेकिन इंडस्ट्री में अगर हम उसे बोलेंगे तो मैंने बोला फराह खान, जिनको मैं कभी फोन करता हूँ, वो मुझे एज अ सिस्टर बहुत प्रोटेक्ट करती है, जिनसे मैं कभी भी बात कर सकता हूँ। और आई थिंक सुशांत सिंह राजपूत से मैं कभी बात कर सकता था, वो मेरे लिए बहुत। राजकुमार से मैं कभी बात कर लेता हूँ। हंसल मेहता इज ओनली पर्सन है जिनको कभी फोन करता हूँ। एंड आदित्य धर, मैं कभी भी उसको फोन कर सकता हूँ। राजकुमार को जब आप अब देखते हैं, इतनी बड़ी ऊंचाई पे वो पहुंच चुके हैं, बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं, अच्छा लगता है, रोज उससे बात होती है, कभी ना कभी बात होती है, बहुत अच्छा लगता है कि मतलब वो एक्टर भी तो इतना अच्छा है, तो उसमें मुझे ना कभी सरप्राइज नहीं होता कि इतना ऊपर पहुंचा है, क्योंकि वो इतना अच्छा एक्टर है, अच्छा एक्टर ऊपर पहुंचे है। True. Lastly, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी सर, what's next from your side? What is that one thing you want to produce now from your side? Because काफी casting अभी तो मैंने शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करी है जो कांस में जा रही है, गुदगुदी मनीषा मकवार जो फिल्म। वेरी हैप्पी कि मैं और भी बोलती करके फेस्टिवल करूं और भी नई शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस करूं, ताकि मैं नए डायरेक्टर, नए राइटर, नए डीओपी, नए बच्चों को और न जस्ट एक्टर, उन सबको भी मौका दूं थ्रू दिस फेस्टिवल इनिशिएटिव। पर मैं एक चीज लास्टली पूछना चाहूंगी, कांस के बारे में आपने बोला है, जब आप वहां पे जाते हो और इंडियन को रिप्रेजेंट करते हो, कितना प्राउड फील होता है? बहुत अच्छा लगता है। और बाकी सिनेमास को जब आप कंपेयर करते हो इंडिया से, तो इंडिया कितना उभर कर आता है? मैं किसी को कंपेयर नहीं करता, मैं फिल्म देखता हूँ, वो भी अच्छी फिल्म बनाते हैं, वो भी खराब फिल्म बनाते हैं, हम भी अच्छी फिल्म बनाते हैं, हम सब फिल्में अच्छी, हम उसी फिल्म की बात करते हैं जो पॉपुलर होता है। हर देश में भी कहीं ना कोई ना कोई अच्छी फिल्म बना रहा है, कोई खराब फिल्म नहीं बना रहा है। True. Thank you so much, sir, and all the best. Thank you very much.